मूवी की शुरुआत में एक शिप को दिखाया जाता है जो यूरोप की यात्रा में निकली होती है, जिसमें दो छोटे बच्चे भी होते हैं जिसका नाम रिचर्ड और एमलिन है। ये दोनों कजन हैं। इस शिप में इन बच्चों के साथ रिचर्ड का डैड और सेफ भी होता है जो इनके लिए खाना बनाता है। शिप में और भी बहुत से लोग होते हैं जो यूरोप जा रहे होते हैं, लेकिन तभी शिप में आग लग जाता है और भगदड़ मच जाता है। तभी इनका सेफ, जिसका नाम फ्रेडी है, वो बच्चों को लेकर एक छोटी सी बोट में सवार होकर चला जाता है और बाकी लोग भी जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन आग इतनी भयानक होती है कि उसके धुएं चारों तरफ फैले होते हैं, जिस वजह से रिचर्ड, एमलिन और फ्रेडी का बोट बाकी लोगों से बिछड़ जाता है और वो विशाल प्रशांत महासागर में भटक जाते हैं। रात हो जाती है और वो तीनों उसी बोट पे सो जाते हैं। अगली सुबह एमलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कुछ दूरी पर एक हरा भरा आइलैंड होता है। एमलिन फ्रेडी और रिचर्ड को उठाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उस आइलैंड पर चले जाते हैं जो बहुत सुंदर होता है। वहाँ उन्हें ताज़ा पानी और खाने के लिए बहुत से फल मिल जाते हैं। फ्रेडी दोनों बच्चों को समझाता है कि रेड चेरी बहुत जहरीली होता है, उसे बिल्कुल मत खाना। फ्रेडी को एक रम की गैलन भी मिलती है, वो उसे उठा लेता है। तभी रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलता है, जिसे देखकर फ्रेडी डर जाता है और समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रेडी रिचर्ड को मछली पकड़ने और घर बनाने सिखाता है। एक रात फ्रेडी रम पी रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चेक करने जाता है। वो आवाज़ आइलैंड के दूसरे साइड से आ रहा होता है। अगले दिन वो सुबह उठकर आइलैंड के दूसरे साइड जाकर देखता है। वह उसे पत्थर के ऊपर मांस के कुछ टुकड़े और खून दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है। रिचर्ड और एमलिन को उस आइलैंड के दूसरे साइड जाने से मना करता है। एक रात फ्रेडी बहुत ज़्यादा रम पी लेता है और बच्चों के साथ नाचने लगता है। सबको बहुत मज़ा आ रहा होता है। फ्रेडी थक कर वहीं सो जाता है और बच्चे भी सोने के लिए चले जाते हैं। रात को फ्रेडी रम के गैलन को उठाकर आइलैंड के दूसरे साइड चला जाता है। सुबह जब रिचर्ड और एमलिन को फ्रेडी नहीं दिखाई देता है तो वो घबरा जाते हैं और फ्रेडी को ढूंढने लग जाते हैं। फ्रेडी मिल जाता है, वो आइलैंड के दूसरे साइड होता है। रिचर्ड और एमलिन भी वहाँ चले जाते हैं और देखते हैं कि फ्रेडी मर चुका है। फ्रेडी के मर जाने के बाद वो अकेले हो जाते हैं और कुछ सामान उठाकर पास के दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं, जहाँ वो फ्रेडी के सिखाए बातों से घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, ये बड़े होने लगे, इनके शरीर में बदलाव भी आने लगा, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। एक दिन एमलिन जब पानी के अंदर नहा रही होती है तब पानी में ब्लड देखकर घबरा जाती है और रिचर्ड को बुलाती है। बाद में एमलिन को पता चलता है वो ब्लड उसी का होता है और रिचर्ड को उससे दूर रहने के लिए कहती है। दरअसल वो एमलिन का फर्स्ट पीरियड होता है, पर एमलिन इस बात से अनजान रहती है। रिचर्ड उसे पूछता है कि ब्लड कहाँ से आ रहा है। एमलिन कहती है पता नहीं। रिचर्ड को लगता है एमलिन को शायद कहीं चोट लगा होगा और एमलिन उससे छुपा रही है। इस बात से रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब एमलिन और रिचर्ड दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। रिचर्ड एमलिन को चोरी छुपे नहाते हुए देखता था। एक दिन एमलिन को ड्रम बजने की आवाज़ सुनाई देती है। एमलिन उस आवाज़ के पीछे जाती है और रिचर्ड मछली पकड़ने में बिजी रहता है। एमलिन को पता चलता है कि इस ड्रम की आवाज़ आइलैंड के दूसरे साइड से आ रहा है, जिस आइलैंड को छोड़कर वो यहाँ आए थे। आगे जाने पर उसे एक मूर्ति मिलती है, उसके अंदर से खून बह रहा होता है। उसे देखकर एमलिन डर जाती है। एमलिन ये बात रिचर्ड को आके बताती है, पर इस बात से रिचर्ड उस पर गुस्सा हो जाता है। एक रात एमलिन को सपना आता है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और वो मर जाता है। अचानक से चिल्लाते हुए एमलिन उठ जाती है और रिचर्ड को किस करके कहती है, कभी छोड़कर मत जाना। एमलिन के किस करने से रिचर्ड खुद को नहीं संभाल पाता और ना ही खुद को कंट्रोल कर पाता है और एमलिन की तरफ आने लगता है। पर एमलिन को ये अच्छा नहीं लगता है और इस बात से एमलिन को गुस्सा आ जाता है और रिचर्ड को दूर रहने को कहती है। जब एमलिन सो रही होती है तब रिचर्ड उसके पास आकर छूने लगता है, पर इस बार भी एमलिन को अच्छा नहीं लगता है। रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रिचर्ड कहीं जा रहा होता है। एमलिन के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता है। एमलिन उसके पीछे जाती है। एमलिन देखती है कि रिचर्ड पत्थर पर बैठकर कुछ कर रहा होता है, पर एमलिन को समझ नहीं आता है। एक दिन जब रिचर्ड मछली पकड़ रहा होता है तो उसे एक शिप दिखाई देता है। वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है, जहां उन लोगों ने सिग्नल देने के लिए लकड़ियां जमा करके रखी होती है।
एमलिन भी ये शिप को देख लेती है, पर वो आग नहीं जलाती क्योंकि एमलिन को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। रिचर्ड को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ जरूरत के सामान को लेकर अपने द्वारा बनाए गए नाव से जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो नाव टूटकर पानी में डूब जाता है। रिचर्ड वापस लौट कर आता है। ये देखकर एमलिन उसका मजाक उड़ाती है। एमलिन कहती है, मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे छुप कर देखती हो। एमलिन भी कहती है कि तुम भी मुझे चोरी छुपे देखते हो जब मैं बिना कपड़ों की होती हूँ। रिचर्ड नारियल अपने छाती पर लेकर एमलिन को चिढ़ाने लगता है। तभी एमलिन एक नारियल रिचर्ड के सर पर मारती है। रिचर्ड भी उसको एक थप्पड़ लगाता है। रिचर्ड घर जाकर एमलिन के सारे सामान को घर से बाहर फेंक देता है और उसे अपने घर से अलग कर देता है। एमलिन एक छोटी सी गुफा में रहने लगती है। एक रात बारिश भी बहुत होती है और पूरी रात एमलिन भीगती रहती है। झगड़े के बाद से मानो दोनों में ब्रेकअप सा हो गया था। एमलिन उस मूर्ति के पास जाती है और उस पर फूल चढ़ाती है क्योंकि एमलिन उसे भगवान मानती थी। जब वो वापस आ रही होती है तो उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर आ जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। जब रिचर्ड कुछ दिन एमलिन को नहीं देख पाता है तो वो एमलिन के पास जाता है, पर एमलिन बहुत बीमार होती है। रिचर्ड के पूछने पर बताती है कि वो एक मछली के ऊपर पैर आ गया था। रिचर्ड बहुत डर जाता है। एमलिन कहती है उसे उस मूर्ति के पास जाना है। रिचर्ड उसे वहां लेकर जाता है। कुछ देर बाद एमलिन ठीक हो जाती है। वो दोनों अपनी लड़ाई को भुलाकर एक साथ रहने लग जाते हैं और एक दिन वो इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों ने इस चीज को फील किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस तरह ये हर रोज इंटीमेट होने लगे। एक दिन एमलिन की तबीयत खराब हो जाती है। रिचर्ड पूछता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे दूर रहती हो। एमलिन कहती है कि उसको ऐसा फील होता है कि उसके पेट में कुछ है। एमलिन को नहीं पता कि एमलिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि उस आइलैंड में उनके अलावा और भी लोग होते हैं जो जंगली आदिवासी हैं और एक दूसरे आदिवासी को बलि दे रहे होते हैं। ये देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब वो अपना घर वापस आता है तो वो देखता है कि एमलिन दर्द से तड़प रही है क्योंकि उसके डिलीवरी का टाइम हो गया था। रिचर्ड की मदद से एमलिन एक छोटे बच्चे को जन्म देती है, पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। शायद उसे भूख लगी है। उसे खाने के लिए फल देता है और पीने के लिए पानी, पर वो इतना छोटा बच्चा कैसे खा पाएगा। एमलिन उसे अपना दूध पिलाने लगती है जिससे बच्चा शांत हो जाता है। इस छोटे बच्चे की वजह से ये दोनों भी बहुत खुश रहने लगे। अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। यही उनकी दुनिया थी। वक्त गुजरता गया। एमलिन अपने बच्चे को तैरना सिखा देती है और बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब ये खेल रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनके तरफ शिप आ रहा है जिसमें रिचर्ड के डैड होते हैं। रिचर्ड के डैड उन्हें देख भी लेते हैं, पर वो पहचान नहीं पाते और वो वहां से चले जाते। अभी इनकी तरफ जो भी शिप आती है वो उसे देखकर छुप जाते थे क्योंकि अब इन्हें यहाँ रहना पसंद है और वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। एक दिन वो अपनी पुरानी आइलैंड पर जाते हैं। वो अपनी पुरानी चीजों को याद करते हैं। तभी बच्चे ने वो रेड चेरी थोड़ा सा बोट में रख लेता है। जब वो वापस आ रहे थे तब उस बच्चे ने एक पटवार को पानी में गिरा देता है। एमलिन रिचर्ड को आवाज लगाती है और रिचर्ड आने लगता है। उसको उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि रिचर्ड के पीछे एक शार्क आ रहा होता है। तो एमलिन दूसरे पटवार से शार्क पर हमला कर देता है और दूसरे पटवार को भी वो खो देते हैं। अब वो एक छोटे से बोट पर बैठे होते हैं। जो बोट धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रहा होता है। जब ये सो रहे होते हैं तब उस बच्चे ने चेरी खा लेता है जो वो उस दूसरे वाले आइलैंड से लाया होता है। रिचर्ड ये देख लेता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तब दोनों डिसाइड करते हैं कि ये भी चेरी खाकर अपने बच्चे के साथ जान दे देंगे, पर बच्चे को कुछ नहीं होता है, वो बस सोया रहता है। कुछ दिन बाद रिचर्ड के डैड वापस उन्हें ढूंढ लेते हैं, पहचान लेते हैं और उन्हें अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।